अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से खैरियत से हूँ। चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा और बेल के निशान को भी लाजमी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज रजब भट्ट ने अपना बर्थडे सेलिब्रेशन व्लॉग जो है अपनी रजब फैमिली के लिए शेयर कर दिया है और जो है हमेशा की तरह वहाँ हमें सारी दुनिया नज़र आई, लेकिन कौन नज़र नहीं आया? ईमान और केवान सुल्तान। क्या वजह है जो ईमान इतने इम्पॉर्टेंट डे पर, जो कि उसकी हस्बैंड की जो है पैदाइश का दिन है, उसके बर्थडे का दिन है, उस दिन भी वो वहाँ पर नहीं आ सकी। उसकी शौहर के बर्थडे का दिन था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट था उसके लिए, तो ईमान को ज़रूर वहाँ पर होना चाहिए था। ईमान जो है कराची वाले वाक़ये के बाद तो आई थी रजब से मिलने के लिए, लेकिन रजब ने उनको व्लॉग में नहीं लिया था क्योंकि ईमान नहीं चाहती कि केवान सुल्तान और ईमान जो हैं वो व्लॉग में आएँ, क्योंकि वो कहती हैं कि जो है हमें नज़र लग जाती है और पहले भी बहुत सारी बुरी नज़रों की वजह से वो जो है बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार रही हैं और रजब भट्ट से दूर रही हैं, इसलिए रजब भट्ट उनको अब व्लॉग में नहीं लेते। और दूसरी तरफ ईमान ने फिर अपना जो है सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बना लिए हैं, तो ये बात समझ नहीं आती, जब वो सोशल मीडिया से दूर रहना चाहती हैं, वो सोशल मीडिया पर नज़र नहीं आना चाहती, तो फिर उन्होंने वो अकाउंट्स क्यों बनाए हैं। और मुझे लगता है एक वजह जो है इनके बीच नाराज़गी की वो ये भी है कि जो है ईमान ने जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बना लिए हैं क्योंकि रजब जो है उनको मना करते हैं, उनको पसंद नहीं है कि ईमान जो है अपने अकाउंट्स बनाएं। तो उस दिन वहाँ पर हमने उनकी वालदा को और ओन जो है भाई उनको भी देखा था और रजब भट्ट ने जो उनकी ईमान की माँ जी को भी गले लगाया था और ओन से मिलते हुए उन्होंने जो सीन जो है कट कर दिया था, वो नहीं दिखाया था। ईमान वहाँ पर जो है रजब से मिलने के बाद वापस अपनी अम्मी के साथ मैके चली गई थी। अब समझ में नहीं आता कि इनके बीच क्या इश्यूज़ हैं जो ईमान अपने घर आने के बाद भी वापस चली गई। तो ये बहुत ही अजीब सी बात है कि जब वो आ चुकी थी उन्होंने अपने घर ही रहना चाहिए था। मैं जहाँ तक देख रही हूँ, मुझे जो लगता है कि ईमान और रजब के बीच जो है मुझे ऐसे कोई मसाइल नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि एनिवर्सरी जो है रजब भट्ट ने उनके घर जाकर शेयर की थी, वो सेलिब्रेट की थी और हम लोगों से शेयर किया था सब कुछ व्लॉग, और उन्होंने गिफ्ट भी दिया था ईमान को और ईमान और वो साथ में खुश नज़र आ रहे थे। मुझे जो मेनली इशू लगता है ना, वो जो है रजब की माँ और गज़ल के बीच, गज़ल ईमान और माजी के बीच जो हैं कोई मसाइल हैं जिनकी वजह से जो है ईमान घर नहीं आ पा रही हैं। और गज़ल जो है वो घर की जो है बड़ी बनी हुई हैं, वो अम्मा बनी हुई हैं, वो हर चीज़ को जो है देखती हैं और वो इसीलिए अपने जो है भाई का घर बस से नहीं दे रही। वो चाहती हैं यहाँ पर ससुराल में भी मेरा होल्ड रहे और मेके में भी मेरा होल्ड रहे, और जो जहाँ पे इस तरह बहनें जो हैं घर पे काबिज़ होती हैं ना, वहाँ भाइयों के घर बहुत मुश्किल ही बसते हैं। वो हर वक्त भाई को भड़काती है, उसके कान भरती है ईमान के ख़िलाफ़, उसको जो है कहती है कि जब से तुम्हारी शादी हुई है ना तो तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आ रही हैं, यानी ईमान जो है ना वो एक मनूस लड़की है और उसकी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी में सारे मसाइल हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो तमाम जो चीज़ें हम सबके सामने ही हैं, जो कुछ भी हुआ है तो उन सब चीज़ों की वजह से रजब पर केसेस हुए हैं, इसमें ईमान का तो कोई हाथ है ही नहीं। और रजब की वालदा जो है वो भी बहुत ज़्यादा मुझे तेज़ खातून लगती हैं। उन्होंने जो है रजब को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। रजब जो है उनके इशारे के बगैर जो है ना एक कदम भी नहीं लेता है। जब तक जो है माजी रजब को ये नहीं कहेंगी कि जा बेटा ईमान को ले आ, तो रजब ईमान को घर नहीं ला सकते हैं। अब जो है वो गज़ल ने जो है कल जो बर्थडे के व्लॉग में इस बात को क्लियर भी किया था कि जो है उन्होंने हैदर से पूछा था कि बर्थडे में आपने किस किस को बुलाया, तो हैदर ने बोला मैंने तो सबको बुलाया है, अब देखते हैं कौन कौन आता है, उनकी मर्ज़ी है, जो आएगा उसको अस्सलाम वालेकुम और जो नहीं आएगा उसको अल्लाह हाफिज़। तो उन्होंने इस तरह से बोला। और बर्थडे का इवेंट जो बहुत ही अच्छा था और उनके फ्रेंड्स ने मिलकर ऑर्गेनाइज़ किया था, डेकोरेशन, खाना, वेन्यू, सब कुछ मुझे तो बहुत ही ज़बरदस्त लगा था। और सॉरी, रजब भट्ट को जो है बहुत ज़्यादा कीमती गिफ्ट्स मिले थे पूरी बर्थडे में। नदीम नानी वाला जो है रजब भट्ट के बिल्कुल साथ साथ थे और बर्थडे के आखिर में हैदर ने ये बताया कि ये इवेंट जो है बहुत कम वक्त में अरेंज किया गया है क्योंकि जो है हमें कोई जगह नहीं मिल रही थी। शाम 4 बजे हमने जो है फ़ाइनल किया था वेन्यू
और रजब के फ्रेंड जो हैं जहांगीर, उन्होंने बोला कि मैं भाभी से जो है सॉरी करना चाहता हूँ, क्योंकि हमने बहुत देर में भाभी और किवान को इनवाइट किया था और शदीद ठंड की वजह से जो है भाभी और किवान यहाँ नहीं आ सके, क्योंकि किवान जो है अभी बहुत छोटा है और हमने जहाँ फंक्शन जो है ये अरेंजमेंट किया वो 18th फ्लोर है और ओपन एयर भी है, तो किवान छोटा है तो उसे ठंड ना लग जाए, इसलिए भाभी उसको लेकर नहीं आई। तो फिर आगे से जो है रजब ने भी बोला कि हाँ अभी जो है बट साहब बहुत छोटे हैं, तो लेकिन ईमान को चाहिए था शौहर की खातिर थोड़ी देर के लिए वो आ सकती थी, भले वो किवान को जो है उनकी नानी के पास छोड़ आते, 1-1.5 घंटा जो है बच्चा रह लेता है और नानी और दादी के पास तो बच्चे वैसे ही आराम से रुक जाते हैं। तो अगर जो है ईमान अपने रिश्ते को अहमियत देती होती ना तो वो बहाने नहीं बनाती, वो आ जाती। ईमान का जो रवैया है ना वो रजब के साथ मुझे तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि जो बीवी इस तरह से करती है ना, शौहर को इग्नोर करती है, तो फिर शौहर का जो है मुकाम भी उसके दिल में कम हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि ईमान का जो मुकाम है ना वो रजब के दिल में बहुत कम हो गया है और उसको जो है आदत हो गई है ईमान के बगैर रहने की, क्योंकि ईमान शुरू से ही ज़्यादातर अपने घर रही हैं, अपने मैके रही हैं, तो रजब को आदत ही नहीं पड़ी ईमान के साथ की। जबकि अब उनकी शादी हो चुकी है और शादीशुदा लड़की को ससुराल में दिल लगाना चाहिए, जो भी माहौल है उसको एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि आप जानती थी कि रजब के यहाँ ये दोस्तों का आना जाना, छोटे मोटे फंक्शंस, दावतें, ये सब कुछ उनके यहाँ होती रहती हैं। और उसी दिन जिस दिन रजब की बर्थडे थी उस दिन उनके दोस्त शैजी की बेटी की सालगिरह भी थी, लेकिन उन्होंने वो फंक्शन छोड़ा और वो दोस्त से मिलने के लिए आए। भले वो थोड़ी देर के लिए आए, लेकिन उन्होंने अपने दोस्त का दिल रखा और उससे मिलने के लिए आए। और उन्होंने जाते हुए जो तमाम फ्रेंड्स को इनवाइट किया और उनसे कहा कि ये फंक्शन जब आपका इख्तिताम हो जाए तो आपने वापसी पर मेरे घर आना है और वहाँ हम मिलकर अपनी बेटी का बर्थडे केक जो है वो कट करेंगे। तो जब दोस्त इतना कर रहे हैं अपने दोस्त के खातिर, तो क्या बीवी होने के नाते ईमान का फ़र्ज़ नहीं है कि वो ये छोटी छोटी चीज़ें जो जिनको मसला बना रही हैं उनको छोड़कर जो है अपना दिल बड़ा करें और शौहर के लिए आएँ। आप भी तो कोशिश करें ना, आप तो इस तरह से ना आकर अपनी सास और नंद को मौका दे देती हैं कि वो फिर से आपके शौहर को आपके ख़िलाफ़ भड़काएं। अभी भी वक्त है, होश के नाखुन लें और सब नाराज़गी छोड़कर अपने घर आएं। ये मामलात आप घर बैठकर भी हल कर सकती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी आना और ज़िद आपको जो है रजब से दूर कर दे और वो कोई ऐसा कदम उठा ले कि बाद में आपको पछताना पड़े। मर्द के लिए कोई भी चीज़ मसला नहीं होती, वो एक औरत को छोड़कर दूसरी शादी कर लेता है, उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ औरत को पड़ता है। ईमान, आपको सोचना पड़ेगा। अभी भी वक्त है, होश के नाखुन लें और घर वापस आएँ, अपने घर बैठकर तमाम मसाइल को हल करें। आपके हक़ में यही बेहतर है। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस तमाम वीडियो के बारे में जो मैंने रिव्यू दिया है? आप लोग जो है कमेंट में लाजमी शेयर कीजिएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।